वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज। तो चलिए सॉल्व करते हैं पीवाईक्यूज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज एज आइडेंटिफाइड इन द रेड डेटा बुक? क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा थ्रेटेंड स्पीशीज का जो कि रेड डेटा बुक में दिए हुए हैं? सबसे पहले एंडेंजर्ड, देन वल्नरेबल, देन रेयर, और रेयर देन वल्नरेबल देन एंडेंजर्ड, और वल्नरेबल रेयर एंडेंजर्ड रेयर एंड वल्नरेबल। आपको पता है इसका करेक्ट आंसर होगा चॉइस नंबर 1, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा है, सबसे ज़्यादा जो गायब होने की चिंता है वो है एंडेंजर्ड फॉलोड बाय वल्नरेबल एंड देन रेयर। ठीक है, तो चॉइस नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हॉट स्पॉट? हॉट स्पॉट किसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में? एरिया रिच इन स्पीशीज हैविंग एंडेमिज्म, area rich in species diversity, area rich in ecological diversity, area rich with area with low genetic diversity। रिच नहीं, यहाँ पर लो लिखा हुआ है। तो हॉट स्पॉट तो वही हैं जो कि एरिया रिच होते हैं स्पीशीज के, और खास तौर से इंडिजिनस स्पीशीज के। उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो स्पीशीज पाई जाती हैं, बाकी जगह पर नहीं पाई जाती हैं। उन स्पीशीज की जो इंडिजिनस वेराइटी है वो वहीं पाई जाती है, उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो इस हिसाब से जो चॉइस आएगी वो आएगी हमारी चॉइस नंबर 1, एरिया रिच इन स्पीशीज हैविंग एंडेमिज्म, यानी कि इंडिजिनस क्वालिटीज उसमें वहां पर ज्यादा हैं। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं, स्पीशीज में भी वही वाली जो स्पीशीज है वो जिसमें वेरिएशन ज्यादा हैं, वहाँ वो उस एरिया को हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-शिटू कंजर्वेशन? एक्स-शिटू कंजर्वेशन किसे कहते हैं? इन ये जो 4 चीजें दी हैं उनमें से एग्जाम्पल कौन सा है? एक्स-शिटू इन-शिटू हमने पढ़ा हुआ है। एक्स-शिटू मीन्स ऑफ साइट, इन-शिटू यानी इनसाइड, यानी कि उसी जगह पर उसको कंजर्व किया जाए। तो देखते हैं चारों चॉइसेस क्या हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये तो इन-शिटू हो गया क्योंकि उस पूरे एरिया को क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। नेशनल पार्क भी वही चीज है कि पर्टिकुलर एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही चीज है, इसमें एनिमल्स का होता है और नेशनल पार्क में प्लांट एनिमल दोनों का होता है, और ये दोनों के दोनों बायोस्फीयर रिजर्व में आ सकते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर के टाइम पर बताया था। सीड बैंक, सीड बैंक तो हमें सीड कलेक्ट करने पड़ेंगे और उसको फिर जो है डीप फ्रीजर में जो है -180 176 माइनस में रखना पड़ेगा। तो यानी कि उन्हें अपनी जगह से हिलाना पड़ रहा है, यानी ऑफ साइट उनको कंजर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो चॉइस नंबर 4 है दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ एक्स-शिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन, इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है? इज इट इन जम्मू कश्मीर, अंडमान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश? तो ये हमें पता है, इंडिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, और कहीं नहीं है, ये अंडमान निकोबार में इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा चॉइस नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल आर इन-शिटू, यहाँ पर सारे एग्जांपल्स जो हैं इन-शिटू बताए हुए हैं, एक्सेप्ट यानी कि एक जो है एक्स-शिटू होगा। ठीक है, तो नेशनल पार्क इन-शिटू होता है, अभी अभी हमने 1-2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया। जू हो जाएगा एक्स-शिटू। ठीक है, क्योंकि ये तो एनिमल्स वहां से लेकर आते हैं और एनवायरनमेंट आर्टिफिशियली अर्बन एरियाज में क्रिएट किए जाते हैं, वहां पर उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए, ताकि वो लोनली फील ना करें। ठीक है, बाकी तीसरा है सेंचुरीज भी उसी एरिया में होती हैं, इन-शिटू बायोस्फीयर रिजर्व भी वहीं हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज चॉइस नंबर 2। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज्ड बाय, एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो लिस्ट है वो कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN जो है वो लिस्ट रिलीज करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज की। इट इज नॉट BBC, WCC और UN। ठीक है, तो ये हमारा जो चॉइस नंबर 1 है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन-शिटू कंजर्वेशन साइट
वेयर टूरिज्म इज अलाउड, जहाँ टूरिज्म हो सकता है बट ग्रेजिंग इज नॉट परमिटेड, यानी एनिमल्स को हम नहीं भेज सकते हैं घास चरने के लिए, ठीक है। एंड इट्स बाउंड्रीज आर circumscribed by legislation. What are those particular areas? National park, zoological park, secret groves और wildlife sanctuary. तो जो इन सिटू कंजर्वेशन है, जहाँ पर टूरिज्म हो सकता है, वो क्या होते हैं, वो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जहाँ आप जिप्सी में बैठ के, अगर आप कभी गए हो नेशनल पार्क्स में, तो वहाँ पर आपको ये है कि वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको जंगल में उतरना नहीं है, तो वहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन होता है। लेकिन जानवरों को आप चरा नहीं सकते हैं, जानवर वहाँ पर लोगों के खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे, वरना क्या होगा, एनिमल उस पर अटैक कर देगा। तो यही यहाँ पर लिखा है कि ग्रेजिंग इज नॉट परमिटेड, ठीक है। तो नेशनल पार्क वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज, सब्सटेंशियल पॉपुलेशन साइज, सरफेस एरिया और एजेस, एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू डिस्पर्स, एंड फोर्थ वन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंड इन मीटिंग। तो जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है उससे क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज पूछा गया है, क्या बढ़ जाता है। सब्सटेंशियल पॉपुलेशन साइज कैसे बढ़ जाएगा, अगर हमने कोई किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई जंगल है उसे हम अलग अलग फ्रेगमेंट्स में फ्रेगमेंटेड कर देंगे, तो जो जिन जानवरों को घूम घूम के रहने की आदत है, तो उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, है ना। तो फर्स्ट जो चॉइस है वो गलत हो जाएगी। सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया और एजेस तो जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन एबिलिटी ऑफ स्पीशीज टू डिस्पर्स होने की, वही घूम घूम के डिस्पर्स होना, यहाँ वहाँ पूरे में घूमना, उसकी एबिलिटी नहीं बढ़ पाएगी। वो एक पर्टिकुलर एरिया में रिजिड हो जाएगा, उसी एरिया में उसे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो वहीं उसे रहना पड़ेगा। एंड प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंडिंग इन वेटिंग, ये भी जो है उसका कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो जो इंक्रीज क्या हो जाएगा, केवल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, बाकी सारी तीनों चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का कौन सा मेथड नहीं है। बार बार क्वेश्चन इन सिटू एक्स सिटू इन सभी पर आ रहे हैं, है ना, ये हम नोट कर पा रहे हैं। तो बॉटनिकल गार्डन जो है वो क्या होता है, एक्स सिटू होता है, क्योंकि इससे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की, उन सभी को लाके अपनी देख रेख में उगाया जाता है, ऑफ साइट होता है ये, है ना। वाइल्ड लाइफ सफारी, मैंने आपको बताया था कि जहाँ सफारी टर्म आ जाए तो सफारी क्या होता है, सफारी शहरों में चलती है, तो ये भी जो है एक्स सिटू होता है, ठीक है। यानी कि जंगलों से लाकर एक आर्टिफिशियल वाइल्ड लाइफ का एरिया बना के वहां पर एनिमल्स को रखा जाता है। तीसरा है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो उसी जगह पर हुआ, इन सिटू हुआ, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में भी जो क्या होता है, बाहर लाके उनको रखा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, ये इन सिटू मेथड है, एक्स सिटू मेथड नहीं है। यहाँ पर नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क ये एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, पर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क है, बायो रिजर्व है, ये सारे के सारे जो है इन सिटू वाले एग्जाम्पल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है, एग्जैक्ट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आर। बायोडाइवर्सिटी लॉस का एग्जैक्ट कारण क्या है, वो यहाँ पर डिसाइड करना है, ठीक है। तो कई सारी चॉइसेस दी हैं, उनमें से एक चॉइस भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक से ज्यादा चॉइसेस वाले ही क्वेश्चन हम लगातार करते आए हैं। तो देखते हैं, ए चॉइस में लिखा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, यस ये वन ऑफ द रीजन है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी वन ऑफ द रीजन है। 4 रीजंस बताए थे ना बायोडाइवर्सिटी लॉस के। सक्सेशन, ये रीजन नहीं है। और क्या है, एंडेमिज्म, ये तो एंडेमिज्म क्या हुआ है, तो इंडिजिनस की तरफ इशारा कर रहा है, ये रीजन भी नहीं है। फ्रेगमेंटेशन, यस फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस, वो भी एक रीजन है। तो ए, बी एंड ई ये जहां पर आ रहे होंगे, एलियन स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट चॉइस में बी, सी एंड डी दिया है, सी, ई, ये फोर्थ चॉइस में आ रहा है ए, बी एंड ई, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज चॉइस नंबर 4। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है,
Botanical garden and zoological park. Botanical garden and zoological park have collection of endemic species only. केवल जो वहाँ की इंडिजिनस स्पीशीज हैं उनको ही कलेक्ट करते हैं. कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल. नो. कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स ओनली. एक्सोटिक है उनको ही. ये एंडेमिक और एक्सोटिक दोनों का ही कलेक्शन होता है, चाहे वो बॉटनिकल गार्डन हो या जूलॉजिकल पार्क हो. तो यहाँ पर जो चॉइस नंबर 4 है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक, वो हमारा सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का. ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12. बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन ये पूछ रहे हैं या फिर उसके कुछ सिम्टम्स पूछ रहे होंगे. उसको एक्सप्लेन करने का तरीका इन्होंने 4-5 तरीके से दिया हुआ है. बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन. यस, मैक्सिमम इक्वेटर पे पाई जाती है, और जैसे 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 हम पोलर रीजन की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलाउ ही नहीं करता है ना, बहुत ज्यादा कंडीशन जो है कैसी होती है, ठंडी होती है, तो वहाँ लिमिटेड अमाउंट के प्लांट्स होते हैं, लिमिटेड अमाउंट के एनिमल्स होते हैं. सो ये इक्वेटर पर मैक्सिमम होगा और पोलर रीजन पर इसकी जो बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाएगी. ये जो चॉइस है वो बिल्कुल ठीक है. दूसरा है द एरिया विद वेरी फ्यू प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज विद थ्रेटेंड स्पीशीज आर कॉल्ड हॉट स्पॉट. कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी वो एरिया होता है जहां बहुत कम प्लांट और एनिमल स्पीशीज होते हैं, और जो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं वहां पर उसे रेड स्पॉट कहते हैं. ये तो बल्कि एरिया जो बहुत ही रिच होता है प्लांट और एनिमल में, उसको बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया कहते हैं. ये गलत हो गया, वेरी फ्यू बोला है इन्होंने, गलत बोला है ये. इंक्रीज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड. यस, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड, ये वही फर्स्ट वाला जो है उसको दूसरे तरीके से इन्होंने डिफाइन कर दिया. लो एल्टीट्यूड यानी कि हाई टेम्परेचर रीजन. इन्होंने हाई एल्टीट्यूड क्या मतलब, इन्होंने बोला है कि माउंटेन्स, मतलब माउंटेन ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो बढ़ेगा. ये बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. ठीक है, अब है डिप्लीशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. डी चॉइस में है ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज मेनली ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर वेराइटी विद हाई यील्ड. हाँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम इसीलिए होती है क्योंकि जब वहाँ बेटर वेराइटी वहां पर आ जाती है तो हाई यील्ड वाली, तो उसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वहां पर क्रॉप प्लांट में कम हो जाती है. ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है. ठीक है, ई चॉइस जो है वो दिया हुआ है इंक्रीज फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू टेम्परेट फॉरेस्ट. ये भी वही पहला वाले का को दूसरी तरीके से कहा है. वो कह रहे हैं डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन, इंक्रीज फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू, ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है. ये भी नहीं है क्योंकि इंक्रीज नहीं होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर ज्यादा होगा, है ना. इन टेम्परेट पर तो टेम्परेचर इतना कम होता है, माइनस में जाता है कि वहाँ वेराइटी कम होती है. तो हमारा ए सी और डी चॉइस नंबर 2 में आ रहा है. जहां ये तीनों चॉइसेस हैं वो हमारी चॉइस करेक्ट हो जाएगी. ठीक है, ओके. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के क्या कॉजेज हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यस. हैबिटेट लॉस, यस. एंड फ्रेगमेंटेशन, यस. ये तीनों ही रीजन है. क्लाइमेट चेंज ओनली, नहीं, केवल क्लाइमेट चेंज नहीं है. ओवर एक्सप्लॉइटेशन ओनली, नहीं, ये भी गलत है. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओनली, नहीं. ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस के. क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे. अमंग द evil quadrate, which one is considered the most important cause? Driving extinction of species. स्पीशीज खत्म होती हैं, उसमें सबसे इन जो 4 हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो ये लेक्चर के टाइम पे भी हमने बताया था कि ज्यादातर एनिमल्स को घूम घूम के रहते हैं वो, और उनके एरियाज को जब हम कट कर रहे हैं तो उनके लिए रहने की जगह, उनके खान पान की जगह कम हो गई है. हैबिटेट लॉस इज वन ऑफ द मेन रीजन. ठीक है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट, उसके आसपास का जंगल कट रहा है, जब जंगल कट रहा है तो उस पर डिपेंडेंट हर्बीवोर कम हो रहे हैं, जब हर्बीवोर कम हो रहे हैं तो
उस पर डिपेंडेंट प्राइमरी कार्निवोर, देन सक्सेसिवली सेकेंडरी कार्निवोर कम हो रहे हैं। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है ये सबसे ज्यादा मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वेस्टर्न घाट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यस बहुत ज्यादा होते हैं, दैट आर not found anywhere else, yes, which of the following term is used to notify such species, जो केवल और केवल वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ उस स्पीशीज की डिफरेंट जो वेराइटीज हैं वो केवल उसी जगह पाई जाती हैं, उसे क्या कहा गया है, उसे एंडेमिक स्पीशीज कहा गया है। ठीक है, उन्हें एंडेमिक स्पीशीज कहा गया है। वल्नरेबल, थ्रेटेंड, कम होने वाली, जिनको नुकसान की स्टोन जो सबसे पहले आती है, किसी बेयर लैंड पर उगती है, उसे कहते हैं। लेकिन जो वहां के नेटिव होते हैं, नेटिव स्पीशीज होती हैं, उनको एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज ऑफ। अरे यही क्वेश्चन घुमा घुमा के नीट में भी पूछा जा रहा है, ICAR में भी पूछा जा रहा है, ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। सिंपल, कंपटीशन के भी नहीं है ये, नेटेलिटी के भी नहीं है, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन के भी नहीं है। एग्जांपल्स ये सारे के सारे किस चीज के एग्जांपल्स हैं, सॉरी एग्जांपल्स नहीं कहना चाहिए, पॉजिटिव कॉज हैं। दीज आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इन situ conservation refer to protect and conserve the whole ecosystem। इन situ conservation में क्या होता है, protect and conserve whole ecosystem। हाँ, अगला में क्या लिखा है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है अपने आप में फर्स्ट सेंटेंस, फिर भी हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ेंगे। कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज, कंजर्व ओनली एंडेमिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट। नो, फर्स्ट आंसर आएगा इसका, क्योंकि वहां पर इन situ कंजर्वेशन में पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या है, प्रोटेक्ट किया जाता है और कंजर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, नेशनल पार्क हुए, ये सब उसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, है ना। तो यहाँ पर कितने भी एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट, हिमालयास, मेडागास्कर नहीं है, ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा हाईली डाइवर्सिटी पाई जाती है। और इसका आंसर क्वेश्चन चॉइस नंबर 3 बनेगा। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड थे। आप आई होप आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स। और NCERT की बुक जरूर पढ़नी है, एक बार लेक्चर अटेंड करना है, NCERT की बुक करनी है, फिर तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो ही जाने हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। नमस्कार।